आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तथा आंतरिक संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम डी ब्लॉक के तत्वों की यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है दोस्तों है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों इन तत्वों की जो पहचान होती है वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कोई भी आपके पास एलिमेंट्स है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वो तत्व क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं हमारे पास क्या है दोस्तों, कोबाल्ट यानी कोबाल्ट का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करा हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और दोस्तों 3d7 और 4s2। तो जो आपका हमारे पास कोबाल्ट है उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों किस में कर रहा है, डी ऑर्बिटल में प्रवेश। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अंत में s जो है वो आपका पूर्ण कोष भरा हुआ है। यानी यहाँ पर क्या है आपका डी जो ब्लॉक होता है उसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम 10 होती है, पर यहाँ पर जो आपके हैं वो कितने हैं दोस्तों, 7। यानी डी ब्लॉक के अंदर जो आपके क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे 7 है। तो ये जो आपका डी ऑर्बिटल है वो आपका अधूरा है। यानी यहाँ इसमें क्या है दोस्तों, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। तो इसी कारण से ये जो तत्व होते हैं वो हमारे कैसे हैं, यानी डी ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों देखेंगे कुछ डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। यानी ये तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक यानी ऑर्बिटल के तत्वों के मध्य रखे गए हैं। जैसे आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देखोगे दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है दोस्तों ये कहां पर रखे गए हैं आपके तत्व, यहाँ पर रखे गए हैं। यानी ये एस ये पी और दोस्तों ये डी। तो यानी एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहां पर है, एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है ये तत्व वर्ग यानी ग्रुप थर्ड से दोस्तों कितने यानी 12 तक स्थित है। यानी वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक स्थित है। ठीक है। उसके बाद इन तत्वों की 4 श्रेणी है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और दोस्तों 6D श्रेणी। यानी यहाँ पर आपके 1 2 3 4 यानी कितनी श्रेणी है दोस्तों, आपकी 4 श्रेणी है। और एक श्रेणी के अंदर जो आपके एलिमेंट्स है दोस्तों कितने हमारे 10 एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जो इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों। दोस्तों बात करते हैं हम नंबर 1 यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपके बोर्ड पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी हमारी 3D श्रेणी। 3D श्रेणी कितने एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, हर श्रेणी के अंदर हमारे 10 एलिमेंट्स होते हैं यानी तत्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10 के 10 तत्व दोस्तों आपके सामने है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और दोस्तों यहाँ पर जिंक। यानी इनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, यानी डी ऑर्बिटल में। यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहाँ पर टाइटेनियम का दोस्तों 2, वेनेडियम का 3, क्रोमियम का दोस्तों यहाँ पर 5, क्योंकि इसका जो एस ऑर्बिटल होता है दोस्तों यानी अधूरा होता है। उसी प्रकार से मैग्नीज के 5, आयरन के 6, कोबाल्ट के 7, निकल के 8, कॉपर के दोस्तों 10 और जिंक के भी 10। यानी कॉपर का भी यहाँ पर क्या होता है, एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपकी 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और दोस्तों 6D श्रेणी के जो सभी लक्षण होते हैं यानी उन तत्वों के लक्षण बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों, सभी के बिल्कुल सेम हो सकते हैं। पर आपको क्या करना होगा दोस्तों,
जितनी भी श्रेणी है उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अलग अलग करना पड़ेगा। सभी के जो लक्षण होते हैं दोस्तों वो सभी बिल्कुल सेम होते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ने वाले हम इनके लक्षण यानी नंबर 2। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 लक्षण की यानी नंबर 2 की, परिवर्तित संयुक्ता। तो दोस्तों परिवर्तित संयुक्ता क्या होती है, यानी कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो आपकी अपनी संयुक्ता यानी वैलेंसी को दोस्तों क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यानी कुछ यौगिकों के अंदर उनकी संयुक्ता 2 होती है, कुछ यौगिकों के अंदर उनकी संयुक्ता 3 होती है। जैसे आपके डी एलिमेंट्स के तत्व होते हैं, वो फेरस यौगिक जो होते हैं उनके अंदर उनकी संयुक्ता कितनी होती है दोस्तों, आपकी 2, तथा फेरिक यौगिकों में उनकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों कितनी होती है, आपकी 3 होती है। तो दोस्तों ये आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर। उसके बाद करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, यानी धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति क्या होती है, यानी आपके जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उस जो वो भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, यानी क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। पर यहाँ पर जो आपके डी एलिमेंट्स के जितने भी आपके 40 यानी 40 तत्व हैं वो आपके क्या है दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो सभी आपके क्या है दोस्तों, धातु हैं, यानी क्या है वो मेटल है। यानी ये तत्व क्या करते हैं, ये सभी तत्व दोस्तों धातु हैं यानी मेटल हैं, क्योंकि इनमें बाह्य कोश में दोस्तों 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है दोस्तों धातु वे तत्व होते हैं जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं। बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, यानी अनुचुंबकीय गुण। अब दोस्तों अनुचुंबकीय गुण क्या होता है, कुछ तत्व क्या होते हैं दोस्तों अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ अचुंबकीय होते हैं, कुछ फेरो लोह चुंबकीय होते हैं, कुछ फेरी लोह चुंबकीय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये सभी तत्व क्या होते हैं, आपके अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, कारण है क्योंकि इनमें N-1 डी उपकोष जो होते हैं वो दोस्तों आपके पूर्ण नहीं होते। जैसे आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर देखा, डी जो ऑर्बिटल होते हैं इनके दोस्तों एपोड होते हैं, कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है दोस्तों, ये सभी तत्व अधिकतम अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनके जो बाह्य कोश होता है यानी डी ऑर्बिटल उसमें दोस्तों क्या होते हैं, N-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 यौगिकों की प्रकृति, यानी दोस्तों ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। तो दोस्तों ये तत्व वैद्युत संयोजक व उप सह संयोजक दोनों प्रकार की यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट भी क्लियर। अब बात करते हैं एक इनका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों उत्प्रेरकीय गुण, यानी जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अधिकतम क्या होते हैं दोस्तों, इनके अंतिम उपकोष क्या होते हैं दोस्तों, वो एपोड होते हैं। उसी कारण से ये क्या करते हैं दोस्तों, आपके उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी उत्प्रेरण का कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे यानी कोई रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा जैसे अमोनिया की हैबर विधि के अंदर, तो दोस्तों क्या करते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को ये क्या कर देते हैं दोस्तों, बढ़ा देते हैं। जैसे हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, उसमें आपका Fe यानी आयरन क्या करता है दोस्तों, उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ये उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं।